Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniadhana. Today, we are going to study class 11th, subject English, chapter lesson 6, the Browning versions, composed by Terence Rattigan. तो पहले वीडियो में हमने इसमें जो इस प्ले है इसको काफ़ी शुरुआत करी दी थी. नेक्स्ट उसके आगे शुरू करते हैं. तो फ्रैंक एंड जो टेप्लो जो कि एक स्टूडेंट था, फ्रैंक जो है एक टीचर था, उनके बीच में जो है चर्चा चल रही थी. तो हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे पढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो है फ्रैंक बोलते हैं. जब उसने कहा, फ्रैंक ने उसके पहले कि आपका कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, तो उसने कहा कि आज तो आपका वो मौजूद नहीं है, आप बेकार आए, आपका समय खराब होगा. तो फ्रैंक फिर दोबारा बोलते हैं, बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. मतलब कि तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है, परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि इस अतिरिक्त कार्य को करने के कारण तुम एक अच्छा लड़का जो है बने, तुम एक अच्छे लड़के हो, और कल तुम्हें जो है वह परीक्षा में उत्तीर्ण तुम अवश्य ही हो जाओगे. तुम नेक्स्ट क्लास में जरूर जो कि पहुंच जाओगे. टेप्लो बोलता है, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, दैट वुड बी टू ऑफ द ऑर्डनरी मास्टर्स. ऑल राइट, दे जस्ट वांटेड देयर नॉट टू गिव अ चीप अ रिमूव आफ्टर इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. But those sort of rules don't apply to the Croc. Mr. Crocker Harris, I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि एक सामान्य अध्यापकों के बारे में यह तो कहना सत्य होगा. ठीक है, वे किसी लड़के के अतिरिक्त कार्य करने के पश्चात जो है मुझे उन्नति ना देने की बात सोच भी नहीं सकते, परंतु इस प्रकार के नियम मिस्टर क्रॉक हैरिस पर लागू नहीं होते. मैंने कल उनसे सीधा प्रश्न किया था कि क्या आप मुझे उन्नति देंगे, और जानते हो सर उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया? नो व्हाट, नहीं. क्या उत्तर दिया? टेबल पर कहता है, इनिशिएटिंग अ वेरी जेंटल रदर थ्रोटी वॉइस. मतलब क्या उसने बड़ी जो है धीमे परंतु जो है फटे हुए स्वर में उनकी जैसे नकल करते हुए कहा. क्या कहा? माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व्स. मैंने आपको वही दिया है, मतलब उतने ही मार्क्स दिए हैं जो तुम वास्तव में जिसके काबिल हो. नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. ना ही कम और ना ही जो है उससे ज़्यादा. डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन rather than up of taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry sir, have I gone too far? सर, आपको पता है कि मेरे इस अतिरिक्त कार्य करने के कारण मुझे कम अंक दे सकते हैं, अधिक नहीं. मेरे कहने का मतलब यह है कि उस आदमी में मानवता नहीं है. और वह एकाएक रुक जाता है अपनी बात को. मुझे खेद है सर, क्या मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं भूल गया हूँ? फ्रैंक बोलता है, यस मच टू फार. हाँ, तुम कहीं ज़्यादा भूल गए हो, कुछ अधिक ही भूल गए हो. टेबल कहता है, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे. मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया, मैं भावनाओं में बह गया. फ्रैंक कहता है, एविडेंटली यार. टेप्लो कहता है, यह तो स्पष्ट है. वह एक समाचार पत्र जो है उठाकर वो खोलता है. हाँ टेप्लो कहता है, यस सर. फ्रैंक कहता है, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? जस्ट अ रिपीट इज वुड यू. कि क्रॉकर हैरिस तुम्हें क्या कह रहा था, ज़रा फिर बताओ ना. टेप्लो कहता है, इमिटेटिंग अगेन. मतलब क्या है, वह फिर दोबारा उनकी करता है, नकल करता है. माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर. फिर से भाई उनकी कॉपी करके बोलता है अपनी टीचर की, मास्टर की, कि प्यारे टेप्लो, मैंने तुम्हें बिल्कुल उतने ही अंक दिए हैं जितने तुम्हें वास्तव में मिलने चाहिए थे, ना कम और ना ही उससे ज़्यादा.
फ्रैंक लुकिंग शेवर, मतलब क्या है कि वह कठोरता से उसकी तरफ देखता है गुस्से में। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नीस, क्या बोल लिखा है यहाँ पे, एसिलियस एंड बी क्वाइट, मतलब क्या है, यह उसकी भांति बिल्कुल नहीं है, अपना अच्छा एसिलियस पढ़ो और चुप बैठो, मतलब तुमने उसकी ठीक से नकल नहीं कर पाई है। टेबलो कहता है विद रिच लाइक एसिलस, मतलब उन्होंने बड़ी ना पसंदगी से कहा उसने कि एसिलस पढ़ना है मुझे, ठीक है। फ्रैंक कहता है लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू बी हियर, देखो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ पर कितने बजे आने को कहा था। 6:30 सर श्रीमान 6:30 बजे का मुझसे बोला था। फ्रैंक बोलता है वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, ये तो अभी भी उससे 10 मिनट ज़्यादा हो गया। वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, तुम भाग क्यों नहीं जाते यहाँ से, तुम स्कूल बंद होने तक गोल्फ खेल सकते हो। टेबलो कहता है रियली शॉक्ड, वास्तव में, ओ नो, अरे नहीं, आई कुडंट कट, मैं यहाँ से जा तो नहीं सकता, कट द क्रॉक, क्रॉक को चकमा देकर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर, गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, ही प्रोबेबली फॉलो माई होम और समथिंग। तो कहता है कि नहीं मैं भाग तो नहीं सकता क्रॉक से, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से भाग जाऊं, मेरे ख्याल से जब मैं यहाँ आया कभी ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर जाने क्या होगा, यदि मैं भाग गया तो हो सकता है कि वह मेरे घर पीछे पीछे भी आ जाएं या कुछ और करें। फ्रैंक कहता है आई मस्ट एडमिट आई एनवे हिम द फैक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग। कहता है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे उससे ईर्ष्या है, जिस प्रकार कक्षा के तुम लड़कों में आपस में जो है वो ईर्ष्या होती है, उसका प्रभाव पड़ता है, लगता है तुम सबको डर के मारे जान निकल जाती है। वह क्या करता है, तुम सबको पीटता है क्या। टेबलो कहता है गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, हे ईश्वर वह परपीड़क नहीं है जैसे कि अन्य एक और दो अध्यापक और भी हैं, वह उन जैसे तो दूसरों को पीड़ा देने वाले नहीं हैं। आई बेग योर पैर्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। टेबलो कहता है आई सडिस्टर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, सर दूसरे को पीड़ा देने वाला व्यक्ति वह होता है जो दूसरों को पीड़ा देने में आनंद अनुभव करता है। तो उसने सैडिस्ट जो है उसकी जो है परिभाषा उसको बताई। फ्रैंक इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, ठीक है मुझे लगता है कि तुम कह रहे थे कि कुछ अनाध्यापक, मतलब वो जो अनाध्यापकों के बारे में उसने जो टिप्पणी करी थी कि वो उन जैसे जो एक दो हैं विद्यालय में उन जैसे नहीं है, तो वो उसने कहा कि उसे जिज्ञासा हुई फ्रैंक क्योंकि ऐसे कौन से जो अध्यापक एक दो जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं। टेबलो कहता है वेल ऑफ कोर्स दे आर सर वो वास्तव में हैं। आई वॉन्ट मेंशन नेम्स, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन आप भी उनको जानते हैं जैसा कि मुझे उनके बारे में पता है, तो आप भी उनके बारे में अनभिज्ञ नहीं है। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, मैं जानता हूँ कि जो है अधिकांश शिक्षक ये समझते हैं कि जो हम जो उनके छात्र हैं लड़के हैं वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन आप जो है सबसे अलग हैं। वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड, सॉरी यू आर यंग, वेल आप नौजवान हैं कंपेरेबली उनसे अपेक्षाकृत, इन वे एंड यू आर साइंस, और आप जो है वैज्ञानिक भी हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म, तो आपको पता होगा कि परपीड़न क्या होता है। फ्रैंक कहता है आफ्टर पल्स, कुछ रुक कर, पॉज सॉरी, गुड लॉर्ड व्हाट आर स्कूल्स कमिंग टू, कि अब हमारे विद्यालय का क्या हाल हो रहा है। टेपलो कहता है एनीवे द क्रॉक इजंट सैडिस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ यू वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, but he hasn't. His all would show he had
some feelings, but he hasn't. He's all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other masters who doesn't like being liked. पैसे भी, परंतु क्रॉक परपीड़क तो नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, यदि वे ऐसे होते तो उनसे कोई नहीं डरता, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनकी कुछ भावनाएं हैं, परंतु वे ऐसे नहीं हैं। वह अंदर से अखरोट की भांति सिकुड़े हुए हैं, कठोर हैं, और लगता है कि उन्हें इस बात से घृणा है कि लोग उन्हें पसंद करें। कैसी विचित्र बात है कि मैं किसी ऐसे अध्यापक को नहीं जानता जो यह नहीं चाहता कि लोग उसे पसंद करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट जो आपका लेसन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको देखते रहें, और कोई डाउट होने पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।